रामादल में और कहता है कि कौशलपति राम और लक्ष्मण दोनों भाई कहां हैं? जो बड़े धनुर्धारी अपने आप को संसार में विख्यात मानते हैं, नल नील द्विंद सुग्रीव हनुमान अंगद, ये सब बलि जो अपने आप को समझते हैं कहां है? भाई से बैर करने वाला विभीषण कहां है? मैं आज सबको मार डालूंगा। ऐसा कहकर के वानर सेना पर बाणों की वर्षा करने लग जाता है। सारे के सारे वानर डर के श्री रघुनाथ जी के पास आ जाते हैं कि हे नाथ, रावण का बलशाली पुत्र मेघनाथ युद्ध करने के लिए आया है, मायावी है, माया को जानता है और वो माया के साथ युद्ध कर रहा है। आयुष मांगी राम पही अंगदापि कपि साथ, चले लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई बाण सराशन्या। इतना सुनते लक्ष्मण जी की भुजाएं फड़कने लग जाती हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भैया, आप मुझे आज्ञा दो, मैं देखता हूं उस मेघनाथ को कि उसमें कितना बल है। श्री राम जी लक्ष्मण लाल को आज्ञा देते हैं कि भाई जाओ और जाकर के तुम इस वानर सेना को जो भय से व्याकुल है निर्भय करो। लक्ष्मण जी युद्ध में आ जाते हैं। मेघनाथ उन्हें देखता ही हंसने लग जाता है। उसकी हंसी चारों तरफ गूंजने लग जाती है और कहता है कि अरे वाह, आजकल तो दूध पीने वाले बच्चे भी युद्ध करने लगे हैं। और कहता है कि हे लक्ष्मण, ये युद्ध स्थल है, वीरों का यहां खेल होता है, ये कोई खिलौना नहीं है बच्चों का कि तुम खेलने के लिए आ गए। यहां पर तो तीरों की धार और तलवारों की कृपाणों की धार चलती है। ये मिठाई का बाजार नहीं है कि तुम यहां पर मिठाई खरीदने के लिए आ गए। यह शूर्पणखा की नाक नहीं है और ना ही ये बाली का पीछा है। ये ना तो श्रवण का शिकार है और नहीं कुछ और है। तेरे सामने जो खड़ा है ये लंकाधिपति रावण का खून है, लहू है। जिन दांतों का सूखान दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को गणनाद छोड़ने में। अन्यथा ताड़का वधवाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा, खरदूषण त्रिशिरा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लक्ष्मण, अब भी समय है, तो अपने घर को लौट जा। मेघनाथ यानी कि गणनाथ तुझे छोड़ने में, तुझे मुक्त करने में राजी है। अगर तेरे मन में कुछ अहंकार है तो सुन, मैं अभी तुझे ताड़का, मैं अभी तुझे खर और दूषण, इन सब के वध का बदला तेरा प्रतिघात करके चुका दूंगा। लक्ष्मण जी कहने लगे, वाह बकैया वाह, बकवाद तो बहुत अच्छी कर लेते हो। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को। हाँ, तू प्रतिघात की बात करता है ना, तो आज होगा प्रतिघात। इस इंद्रासन के पापों का जो तू भोग कर रहा है, आज जरूर इसका प्रतिघात होगा। सुरमंडल और मुनिमंडल, गोमंडल, इन जिन्होंने भी संताप को सहन किया है, दुखों को सहन किया है, आज उन सब के हृदय में शांति होगी। हे मेघनाथ, वह नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। जिसके पास भगवान श्री राम की कृपा होती है वो किसी से डरता नहीं है। इसीलिए मुझे रघुवंश की आन है,
मैं मात्र मुष्टिका के प्रहार से तेरा ही नहीं, तेरी सारी की सारी सेना का विध्वंस कर दूंगा, चूरा चूरा कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। जैसे ही लखनलाल ने ये बातें कही हैं, मेघनाथ क्रोधित हो जाता है कि अब तक तो मैं तुझे बच्चा समझ करके खेल खिला रहा था, अब तुझे खा जाने की बारी आ गई है। आ मेरे साथ युद्ध कर। इस शक्ति बाण का रूप धार, आ पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है इस शक्ति का बाण रूप धार, आ पहुंची मृत्यु तुम्हारी। ऐसा कह करके मेघनाथ ब्रह्मा जी का ध्यान करता है और उसके हाथ में ब्रह्म शक्ति आ जाती है। मेघनाथ लक्ष्मण जी के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रहार करता है। जैसे ही ब्रह्म शक्ति लक्ष्मण जी की ओर आती है तो लक्ष्मण जी मेघनाथ से कहते हैं कि जो भी तुम्हारे हथियार थे उन सब हथियारों ने तो हार मान ली। जब शत्रु युद्ध में हार गए तो अब ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तो, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। कुछ भी हो, तुम ब्राह्मण कुल में हो और ये ब्रह्मा जी की शक्ति है। इसीलिए ये शेषावतार लखन इस शक्ति के आगे झुकता है, यानी कि इस शक्ति को सहन करता है। मेघनाथ के द्वारा चलाई गई जो ब्रह्म शक्ति है, शंकर भगवान की जयकार बोल के जो ब्रह्म शक्ति चलाई है मेघनाथ ने, लक्ष्मण जी के लगती है और शक्ति लगते ही लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते। संध्या काल का समय जान करके हनुमान जी लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर को लेकर के रामादल में आते हैं और अपने भाई को देख करते ही श्री रामचंद्र जी रुदन करने लग जाते हैं। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे राघवेंद्र, युद्ध करते करते हमने सारे राक्षसों की सेना को मार डाला था, लेकिन रावण का पुत्र मेघनाथ युद्ध करने के लिए आया और उसने उस युद्ध में जब किसी प्रकार से उसकी कोई चाल नहीं चली तो ब्रह्म अस्त्र का संधान करके ब्रह्म शक्ति छोड़ दी और ये ब्रह्म शक्ति जैसे ही लखन जी को लगी तो लखन जी मूर्छित हो गए, विलाप करने लगे। भगवान, हे भैया लक्ष्मण, तुम वन में मेरे साथ मेरी सहायता के लिए आए थे, लेकिन हे भाई, तुम निद्रा की आगोश में क्यों सो गए? अगर तुम नहीं रहे तो राम ये युद्ध कैसे जीत पाएगा? हे हनुमान जी, मैं बिना भाई के अयोध्या में वापस कैसा जाऊंगा? अगर मां सुमित्रा पूछेंगी कि मेरा पुत्र कहां है तो मैं क्या जवाब दूंगा कि रावण के साथ युद्ध करते हुए तुम्हारा पुत्र मारा गया, मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया? हे सुग्रीव, जब उर्मिला रुदन में लक्ष्मण को देख करके ना देख करके रुदन करेगी, मैं उसको क्या जवाब दूंगा? जब वो मुझसे पूछेगी कि मेरे पति और तुम्हारे भाई लक्ष्मण कहां हैं, मैं किस मुख से कहूंगा कि लक्ष्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया? बहुत तरह से विलाप करते हैं, कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है।
विभीषण जी से भगवान की दशा देखी नहीं गई। विभीषण जी ने श्री राम जी से कहा कि नाथ, लंका में एक सुसेन नाम का वैद्य रहता है, वो जहर उतारने में माहिर है। अगर किसी प्रकार से उस वैद्य को ला करके लक्ष्मण जी का, लखन लाल का उपचार करवाया जाए तो निश्चिंत रूप से ही लखन लाल के प्राण बच सकते हैं। अब सुखेन वैद्य को लाएगा कौन? हनुमान जी ने तुरंत भगवान को सिर नवाया है और एक बार पुनः श्री हनुमत लाला जी लंका में पहुंचे हैं। सुखेन वैद्य के घर जाकर के सुखेन वैद्य सोया हुआ है। उसको सोए हुए को ही शैया सहित, बिस्तर सहित उठा करके श्री हनुमान जी महाराज रामादल में ले आते हैं। सुखेन वैद्य को हनुमान जी महाराज झकझोर कर उठाते हैं और उठा करके जैसे ही उठाते हैं तो सुखेन वैद्य देखता है कि मैं तो लंका में सोया था, यहां कैसे आ गया। डर से भय से कांपने लग जाता है। सुग्रीव जी कहते हैं, डरो नहीं, राम के छोटे भाई लक्ष्मण पर ब्रह्म शक्ति का प्रहार हुआ है, लक्ष्मण जी बेहोश हैं। कोई ऐसी युक्ति बता दो कि जिस युक्ति से लखन जी ठीक हो जाए। सुखेन वैद्य मना कर देता है कि ये कोई धर्म की नीति नहीं है कि मैंने जिस लंका का अन्न खाया है और उस लंका के राजा के शत्रु की मैं मदद करूं। लेकिन विभीषण जी उसे भली प्रकार समझाते हैं कि जो दुष्टों का संग छोड़ देते हैं, भगवान की सहायता करते हैं, भगवान की शरण में आ जाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप तो एक वैद्य हैं और वैद्य कोई शत्रु या मित्र नहीं देखता है, इसलिए आपका परम कर्तव्य है कि आप लक्ष्मण जी का उपचार करो। विधि बाकी समझाने पर सुखेन वैद्य जी लक्ष्मण जी की नाड़ी को टटोलते हैं, गर्दन हिलाने लग जाते हैं। रामचंद्र जी व्याकुल हो जाते हैं, सुखेन जी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं, मेरा भाई बचेगा या नहीं बचेगा। श्री राम को व्याकुल देख करके सुखेन वैद्य कहता है कि हे प्रभु, उपचार तो है लेकिन उपचार है बहुत दुर्लभ, क्योंकि अगर प्रातः काल होने से पहले पहले वो दवा, वो औषधि नहीं आई तो हे नाथ, लखन लाल जी के प्राण नहीं बच पाएंगे। कौन सी वो विद्या है, कौन सी वो दवाई है, बताइए ना। सुखेन वैद्य भगवान को कहते हैं कि यहां से बहुत दूर जाने के बाद एक पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर ये जो दवा है ये रहती है। इस दवा का नाम है संजीवन। इस संजीवनी नामक वृक्ष को लाकर के अगर अरुणोदय से पहले लखनलाल को पिला दिया जाए तो लखनलाल जीवित हो सकते हैं। हनुमान जी महाराज इस बात को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। क्रोध आ जाता है हनुमान जी को और कहते हैं, भूतल में हो या नभ में हो, भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा क्षेत्र में। बतलाओ उसका रंग रूप, बतलाओ उसका रंग रूप, किस ठोर हाथ वो आएगी, रघुराई अगर सहाय हो तो रात रहे आ जाए। वो चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी पर्वत के ऊपर हो या फिर स्वयं भगवान ब्रह्मा के पास ही क्यों नहीं हो, मुझे उसका रंग और रूप बतला दो। हे सुखेन जी, हे वैद्य जी, मैं आपको आश्वासन देता हूं, आश्वस्त करता हूं कि आप तो सूर्योदय की बात करते हैं, मैं रात्रि व्यतीत होने से पहले पहले
वो संजीवन नाम की बूटी आपको ला करके दे दो। सुखेन जी धन्य हो, धन्य हो। ऐसे जो सेवक भगवान के जहां हो, जिनके ऐसे दास हो, उनका कोई कुछ बाल बाका भी नहीं कर सकता। हे हनुमान जी, गौर करके सुनो। उत्तर दिशा में एक द्रोणागिरी नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर यह संजीवनी नाम की बूटी पाई जाती है। इसकी यही पहचान है कि वो तारों की तरह, ज्वाला की तरह चमकती रहती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर भोर होते होते वो नहीं आई तो निश्चित रूप से लखनलाल बच नहीं पाए। हनुमान जी महाराज को श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे हनुमान, तुमने कपिपति सुग्रीव के ऊपर रक्षा की, सुग्रीव को मेरे से लाकर के मिलाया, तुमने ऋषि मुनियों की सहायता की है, अशोक वाटिका में जाकर के तुमने सीता जी को प्राण दिए हैं, तुमने लंका में जाकर के लंका को जलाया है। बस एक आस है इस राम की कि तुम मेरा ये कार्य और सिद्ध कर दो। ये राम हमेशा तुम्हारा ऋणी रहेगा। आज एक बार फिर से एक ऋण, एक कर्ज अपने राम के ऊपर रख दो। तुम जाकर के वो बूटी लाओ और मेरे भाई को जीवित कर दो। हनुमान जी महाराज जय श्री राम का नारा लेकर के उड़ने लग जाते हैं। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने उड़ान भरी, उधर जो रावण का दरबार है वहां पर मरम जनावा, रावण काल ने विग्रह आवा। एक दूत जाता है और दूत जाकर के रावण से कहता है कि महाराज बड़ा भारी अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? आज के युद्ध का नाथ ये समाचार है, आज युद्ध में जब वानरों ने राक्षसों की सेना को मारना शुरू किया तो मेघनाथ ने लक्ष्मण के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रहार कर दिया। ब्रह्म शक्ति से लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। अब सुखेन वेद का लंका से हरण कर लिया गया और शत्रु के दल में जाकर के लंका के उस व्यक्ति ने संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी को प्रस्थान करवा दिया है। हे लंकेश, उन्होंने कहा है कि अगर सूर्य उदय से पहले पहले वो बूटी लक्ष्मण जी को मिल जाती है तो लक्ष्मण जिंदा हो जाएगा। रावण ने कहा कि मैं हनुमान को सूर्य उदय से पहले उस द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचने ही नहीं दूंगा। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। चलो मायावी कालनेमी के पास चलते हैं। रावण अपने दूत को साथ में लेकर कालनेमी के पास में आ जाता है। जैसे ही कालनेमी रावण को देखता है तो रावण की जय जयकार करने लग जाता है। रावण कालनेमी से कहता है कि हे कालनेमी, मेघनाथ के शक्ति प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित है। सुखेन वेद के कहने पर हनुमान नाम का एक बंदर उस बूटी को लाने के लिए गया है। सुबह तक बूटी नहीं मिली तो वो लक्ष्मण, जो कि मेरा शत्रु है, मर जाएगा। तुम कोई भी ऐसा प्रपंच करो, कोई ऐसा षड्यंत्र रचो कि जिससे वो वानर उस पर्वत पर पहुंच ही नहीं पाए। देखत तुम्हारे नगर वही जा रहा,
हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, जिस एक छोटे से वानर ने तुम्हारे देखते देखते सारी लंका को जला दिया, तुम उसके बल का पार लग, तुम उस वानर की जिसने लंका जलाई राह रोकने का प्रयास कर रहे हो। मैं तो आपसे यही कहता हूं कि अपना हित साधन करने के लिए तुम श्री राम का भजन करो। भगवान से बैर मोल लेने की, भगवान से युद्ध जीतने की जो वृथा कल्पना है उसको त्याग दो। काल नेमी की बातें सुनते ही रावण में क्रोध में आकर कहता है कि काल नेमी, तू मुझे उपदेश नहीं दे, आज मैं तेरे उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूं। लगता है आज तो काल के वश में है, अगर मेरे कहे अनुसार आचरण नहीं करेगा तो निश्चित रूप से तेरी मृत्यु आ चुकी है, मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कह करके अपनी तलवार को निकालता है। काल नेमी मन ही मन में सोचता है कि खीर खाए बामनी, फांसी चढ़े सेक, अगर ना देखी तो कोई यहां आकर पाप तो करे कोई और फल किसी और को मिले। ऐसी दशा कालनेमी की हो गई। कालनेमी सोचता है कि अगर मैं राम के भक्त हनुमान का राह रोकने के लिए जाता हूं तो निश्चित रूप से हनुमान जी के हाथों मारा जाऊंगा, और अगर नहीं जाता हूं तो निश्चित रूप से रावण के द्वारा मारा जाऊंगा। मन में सोच करके कि अगर मैं दुष्ट के हाथों से मरता हूं तो मेरी सदगति नहीं होगी, और अगर मैं भगवान के दूत के हाथों मरता हूं तो निश्चित रूप से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे सदगति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करता हूं। शाबाश, अब आए ना लाइन पर, जाओ कालनेमी, जाकर के उस हनुमान का रास्ता रोको। रावण का आदेश पाकर के कालनेमी मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जलाश्रम। कालनेमी जिस रास्ते से हनुमान जी महाराज उड़ रहे हैं उस रास्ते पर एक मायावी कुटिया बना करके बैठ जाता है। कुटिया के पीछे एक तालाब था, उस तालाब में एक मकड़ी रहती थी। प्रेमियों, ये कालनेमी कौन था? एक कालनेमी और ये मकड़ी पूर्व काल में एक गंधर्व और गंधर्वी थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की जो सभा होती थी उसमें नाच गान का काम करना स्वीकार किया था। एक समय ये गंधर्व और गंधर्वी जब ब्रह्मा जी की सभा में नृत्य कर रहे थे उसी समय दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। दुर्वासा ऋषि को देख करके ये गंधर्व और गंधर्वी हंसने लग जाते हैं, जिससे क्रोधित होकर के दुर्वासा ऋषि उन दोनों को राक्षस और राक्षसी होने का श्राप दे देते हैं। काफी विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं दुर्वासा जी के सामने। तो दुर्वासा जी कहते हैं